हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का थर्ड मेथड यानी कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड वैम मेथड को कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्टिमलिटी टेस्ट स्टूडेंट्स होता क्या है मैं आपको बताऊं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यानी कि कॉस्ट को मिनिमाइज करने के 3 मेथड हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लोएस्ट कॉस्ट एंड वैम मेथड। तो स्टूडेंट्स ऑप्टिमलिटी टेस्ट में करते क्या है, हम इन तीनों मेथड को यूज करके जो हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, वो जो कॉस्ट मिनिमाइज होकर आ रही है वो सच में मिनिमाइज होकर आई है या नहीं, हम उसको टेस्ट करते हैं ऑप्टिमलिटी से। यानी कि उन तीनों टेस्ट से जो भी कॉस्ट मिनिमाइज होकर आ रही है, वो जो कॉस्ट मिनिमाइज होकर आई है क्या इससे भी कम आ सकती है, वो सही आई है मिनिमाइज होकर या नहीं आई है, उसको हम टेस्ट करते हैं ऑप्टिमलिटी से। तो इसको हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट स्टूडेंट्स कहते हैं। तो देखिएगा, आफ्टर गेटिंग द इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बी टेस्ट दिस सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमलिटी। ठीक है ना, यानी कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आप जानते होंगे, वही 3 मेथड है। ये कह रहे हैं इन तीनों मेथड को यूज करने के बाद में हम टेस्ट करते हैं सोल्यूशन ऑप्टिमलिटी का। दैट इज वी चेक वेदर द फिजिबल सोल्यूशन ऑब्टेन्ड, यानी कि जो फिजिबल सोल्यूशन वो निकल कर आ रहा है, ठीक है ना, ये हम चेक करते हैं कि जो तीनों मेथड लगाने से जो भी फिजिबल सोल्यूशन निकल कर आ रहा है, यानी कि जो भी कॉस्ट मिनिमाइज होकर आ रही है, मिनिमाइजेस द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और नॉट, यानी कि वो सही, ये देखिएगा, मिनिमाइजेस द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और नॉट, यानी कि जो भी कॉस्ट मिनिमाइज होकर आ रही है वो सही आ रही है या नहीं। देयर वी स्टार्ट ऑप्टिमलिटी टेस्ट टू अ बेसिक फिजिबल कंसिस्टिंग of m plus n minus n allocations in independent positions, that is to a non-degenerate basic physical solution। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो ऑप्टिमलिटी हम टेस्ट करते हैं उसको टेस्ट करने के मेथड है। नाउ देयर आर फॉलोइंग 2 methods used for testing of optimality of the solution. First is stepping stone method and second is मोदी मेथड। स्टूडेंट्स हमारे एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी बहुत मतलब डिमांड थी बच्चों की कि मोदी मेथड का हमें वीडियो मिल जाए स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मोदी मेथड और यूवी मेथड, यानी कि मोदी मेथड को हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं और इसको हम यूवी मेथड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाला अपना मेथड, मोदी मेथड। तो देखिएगा, फॉर द सोल्यूशन ऑफ मिनिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो मतलब मिनिमाइजिंग जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए हम मोदी मेथड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोसीड सिस्टमेटिकली एज फॉलोज। दिस प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज नोन एज मोदी मेथड। कुछ स्टूडेंट्स हमसे कहते थे मैम ये ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिएगा कि जब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि हमने कोई भी मेथड यूज किया तीनों में से, उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो मिनिमम होके कॉस्ट आई है वो ठीक है या नहीं, ठीक है ना। तो हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट करने के बाद जो सोल्यूशन निकल के आता है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। यानी कि ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट को अप्लाई करना होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे ये हमारा मोदी मेथड हो गया। इसका वर्किंग रूल क्या रहेगा स्टूडेंट्स, देखिएगा, फर्स्ट स्टेप हमारा है स्टार्ट विद अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ m plus n minus 1 allocations in independent positions, ठीक है ना। सेकंड, यानी कि फर्स्ट हमारा ये है कि हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सेकंड हमारा ये डिटरमाइन अ सेट ऑफ m plus n नंबर्स, यहाँ पे हमें एक सेट बनाना पड़ेगा m plus n नंबर्स का। तो देखिएगा, जिसमें हम ui निकालेंगे एंड vj निकालेंगे, सच दैट ईच ऑफ ऑक्यूपाइड सेल CRS बराबर UR प्लस VS। स्टूडेंट इसको हम CIJ बराबर UI प्लस VJ से भी डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, RS से भी कर सकते हैं और IJ से भी कर सकते हैं। यानी कि सेकेंड स्टेप में हमें ये फाइंड करना होगा, ये उसका फॉर्मूला है। थर्ड स्टेप देखिएगा, कैलकुलेट सेल एवोल्यूशंस यूनिट कॉस्ट डिफरेंसेस, ठीक है ना। यूनिट कॉस्ट इसमें डिफरेंसेस दे रखे हैं, यानी कि DIJ। जो यूनिट कॉस्ट डिफरेंसेस हैं ईच एम्प्टी सेल के लिए, यानी कि IJ के लिए, बाय यूजिंग द फॉर्मूला DIJ बराबर CIJ माइनस का UI माइनस का VJ स्टूडेंट्स।
तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे ui प्लस vj होगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे हमने स्टेप थर्ड यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं dij निकाल कर स्टूडेंट्स। अब देखिएगा स्टेप हमारे पास आता है 4। स्टेप 4 में देखिएगा करना क्या है हमें, एग्जामाइन द सेल एवोल्यूशंस यानी कि dij फॉर अनएक्यूपाइड सेल्स एंड कंक्लूड दैट। देखिएगा अब रिजल्ट आएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अब हमने dij सारे निकाल लिए। इफ ऑल dij देन द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल। अगर ऑल dij हमारा 0 से बड़ा हुआ, ये कह रहे हैं मतलब कोई भी dij जो है हमारा नेगेटिव नहीं आया, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, ऑप्टिमम होगा। अब इनकी सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स देखिएगा क्या है कि इफ ऑल dij इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, यानी कि अगर 0 के बराबर भी आ जाएगा, देन द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज ऑप्टिमल। ठीक है ना। अब थर्ड कंडीशन ये, इफ एटलीस्ट 1 यानी कि dij इज लेस देन 0, यानी कि कोई एक ऐसा dij होगा जो नेगेटिव आ जाएगा, देन दी सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, यानी कि तब सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। तो यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ जो हमने अभी पीछे थर्ड वाला स्टेप पढ़ा है उसमें हम dij निकालेंगे और dij निकालने के बाद इन 3 कंडीशंस को चेक करेंगे। अगर dij हमारा 0 से बड़ा आता है तो सोल्यूशन ऑप्टिमल है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा आता है तो भी सोल्यूशन ऑप्टिमल है, और अगर एटलीस्ट 1 यानी कि कोई एक भी dij जो है 0 से नेगेटिव आ गया, मतलब छोटा आ गया, तो हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एंड सो कंटिन्यू दिस प्रोसेस एज अबव दी स्टेप्स, यानी कि ऐसे ही आगे स्टेप्स हमारे चलते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।